नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी की अगर हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी लोग बड़ा औहदा पर पहुंच गई बा और एक बड़ा मुकाम पा ले बा तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय हो गई बाटे। चाहे हम बात कर लें कोई भी बड़ा अभिनेता से लेकर बहुत बड़ा सिंगर तक, तो वो कहीं ना कहीं कोनो पॉलिटिकल पार्टी से जरूर कनेक्शन रख ले बाटे। शुरू से अगर हम बात करें तो पहला नाम बाटे मनोज तिवारी के। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा से शुरुआत कैले रहे और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह के रूप में जानल जा रहा। अगर हम मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी भी राजनीतिक कनेक्शन जो बाड़े वो रख ले बाड़े और मनोज तिवारी आजकल भाजपा में बाड़े और भाजपा के दूसरा बार सांसद भी बाड़े और भाजपा जो बाटे उनकर दावेदारी और कद्दावर के चलते बिहार के अलावा यानी कि दिल्ली में जो बाटे भाजपा के अध्यक्ष बनौले रहे, लेकिन चुनाव में भारी हार के बाद मनोज तिवारी के हटा दिलस। लेकिन आज भी मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाड़ेन और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम के चलते उ जौन बाड़ेन ई उपलब्धि प्राप्त कैले बाड़ेन और आज देश के सर्वोच्च जौन बाटे लोकसभा में बैठ के भोजपुरी की आवाज़ के बुलंद करेलन और भोजपुरी के हजारों लाख कलाकार खातिर वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बाड़े। अगर हम दूसरा नाम की बात करें तो वो नाम बाटे रवि किशन के। रवि किशन के भी सब पता बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से शुरुआत करके बॉलीवुड के अलावा और भी सारा भाषा में काम करे वाला बहुत बड़ा सितारा हो गए बाड़ेन और सितारा के बावजूद भी अब जौन बाड़ेन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए बाड़ेन और भारतीय जनता पार्टी में गोरखपुर से 2019 के लोकसभा चुनाव लड़लेन। योगी के जौन पहले लोकसभा क्षेत्र रहे वही से चुनाव लड़लेन और आज जौन बाड़ेन वो भी लोकसभा में पहुंच गए बाड़ेन और भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ावत बाड़ेन। एकरा लेके भोजपुरी के हजारों लाखों लोगों में कलाकारों में ही कहीं ना कहीं सोच बा कि आवे वाला समय में हम भी एक बहुत बड़ा विधायक, बहुत बड़ा मंत्री और बहुत बड़ा सांसद भी बन सकिना, जेकरा चलते उनकरा के भी इंस्पिरेशन मानल जाता। वहीं अगर हम बात करें तो पवन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार के अलावा जहां भी पूर्वांचल वोटर के लुभावे के रहेला, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुल के प्रचार करेलन और भाजपा के कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर भी काम करताड़े। अगर हम बात करें दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के, तो निरहुआ भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बाड़ेन और भोजपुरी इंडस्ट्री से हुई वो शुरुआत करें और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमैला के बाद जौन बाड़ेन वो कहीं ना कहीं राजनीति में अलन हों और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जौन बाड़ेन वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ना। लेकिन आजमगढ़ में एसपी के सुप्रीमो जौन बाड़ेन यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ने, तो उनका उम्मीदवारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ के उतारे के पड़ल, लेकिन निरहुआ वहां पर बुरी तरीके से हार गईलन। लेकिन फिर भी एक बाद जब भी जहां भी चुनाव होला पूर्वांचल वोटर के लुभावे के रहेला, तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जौन बाड़ेन वो लोगन के प्रचार करेलन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जितावे खातिर वो कहीं भी भारत में कहीं भी चुनाव होला तो वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूरा फुल जोश के साथ प्रचार करें। लेकिन यह जना के अलावा बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक बाटे, तो बिहार के विधानसभा चुनाव के नजदीक के चलते दो बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बड़ा कलाकार के नाम काफी ज्यादा चर्चा में बाटे। पहला नाम बाटे प्रमोद प्रेमी यादव की। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी यादव तेज प्रताप यादव के साथ मिलन, तेजस्वी यादव के साथ मिलन और लगातार जो तरीका से आरजेडी के समर्थन के लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना आवतड़न, तो वो कहीं ना कहीं एक कयास लगावल जाता कि प्रमोद प्रेमी यादव आरजेडी के पूरा समर्पित हो गए बाड़ेन और आरजेडी के लेके इतना बढ़िया बढ़िया गाना गावतड़ेन, तो वो कहीं ना कहीं हो सकेला तो आरजेडी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर सकेलन और अगर कहीं से कुछ मौका मिले तो प्रमोद प्रेमी यादव भी चुनाव लड़ सके ना। एक अलावा अगर हम अगला नाम की बात करें तो नाम बाटे राकेश मिश्रा के। राकेश मिश्रा जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी में शामिल हो गए बाड़ेन और ऐसा कयास लगावल जाता कि वो पप्पू यादव की पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी से कोनो विधानसभा के चुनाव जरूर लड़ सके ना और अपना क्षेत्रीय जो विधानसभा क्षेत्र बाटे ओकरा में तैयारी भी शुरू कर दिले बाड़ेन। और ये देखल दिलचस्प हो कि राकेश मिश्रा का बिहार के विधानसभा जन अधिकार पार्टी से लड़ी हैं कि ना लड़ी हैं, लेकिन जो तरीका से पिछले कुछ साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा नाम कमा लेहला के बावजूद जौन बाटे अब जौन लोग राजनीति में जाता, ये कहीं ना कहीं सराहनीय बात कि लोग जौन बाटे भोजपुरी सिनेमा से नाम कमाता और राजनीति में आके छलांग लगावे के कोशिश करता। आप सब इन नेताओं के बारे में, अभिनेताओं के बारे में का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दें जा और चैनल के पसंद करने जा तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए जा। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद बा। नमस्कार।